वहीं बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसानों की सरसों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक बल्लभगढ़ अनाज मंडी में 1550 क्विंटल सरसों आ चुकी है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल का कहना है कि यदि सरसों में नमी होती है तो उसे मंडी में ही सुखाकर इसकी खरीद कर ली जाती है। मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ जगह व्यवस्थाओं को भी अब दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद में 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। पूरे हरियाणा में सरसों की खरीद की जा रही है और इसी तरह से बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में जो कई दर्जन गांवों की अनाज मंडी है वहां भी शुरुआत हो चुकी है। हम तस्वीर आपको मंडी की दिखा रहे हैं। मंडी पर जो सरसों आई हुई है साफ तौर से देख सकते हैं। चूंकि जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते में मौसम में बदलाव रहा तो कुछ सरसों में नमी भी देखी गई और नमी के चलते उसको अब मंडी में ही सुखाया जा रहा है। चूंकि जब किसान यहाँ लेकर पहुँच रहे हैं तो उसे वापस भेजने की बजाय मंडी में ही उसको सुखाकर उसकी खरीद की जा रही है। हैफेड द्वारा एजेंसी द्वारा 2 आढ़तियों के मार्फत यहाँ मंडी में सरसों की फसल खरीद की जा रही है। चूंकि इस एरिया में सरसों की बहुत ज़्यादा खरीद नहीं है इसीलिए अभी किसान भी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। 1000 के आसपास क्विंटल की अभी तक खरीद बताई जा रही है। आप तस्वीरों में पीछे देखेंगे तो साफ तौर से यहाँ इसी तरह से सरसों को यहाँ भी सुखाकर इसकी खरीद की जाएगी। और आप तस्वीरों में मंडी में दिखाऊं आपको तो जगह जगह इसी तरह से सरसों की खरीद हुई और बोरियों में अब उसको यहाँ पैक किया जा रहा है। हैफेड के द्वारा इसको खरीदा गया है। हमारे साथ में मार्केट कमेटी के सचिव हैं इंद्रपाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी हुई और किस तरह अब खरीद की प्रक्रिया जारी है? देखिए, जैसे कि हर बार हमारे सरकारी खरीद से पहले हम किसानों की सुविधाओं के लिए तैयारियां करते हैं कि पानी के पीने के ठंडे पानी के लिए हमने वाटर कूलर्स मंडी में लगवा रखे हैं। सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। अगर कोई भी किसान अपनी फसल लेके आता है तो मंडी गेट पर ही उसका गेट पास जनरेट कर उसको गेट पास दिया जाता है कि वो अपनी फसल को ले जाकर मंडी में बेच सके। कई बार शिकायतें इस बात को लेकर आती हैं कि किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आ जाता है लेकिन उसको एंट्री नहीं दी जाती है। क्या वो ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपडेट नहीं होता है, क्या रहता है? देखिए जी, जो किसान अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के मंडी में फसल लेके आता है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन उसका होता है सरकारी खरीद के लिए, तो उसमें कई बार क्या होता है वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो बहुत से किसानों के ऐसे है कि शुरुआत में वेरिफिकेशन अगर जैसे पोर्टल पर नहीं हुई तो उनको थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन उसके लिए भी हम उनको बताते रहते हैं कि आपकी अभी जो फसल है वो वेरीफाई नहीं हुई तो कृपया लाने से पहले 1 दिन पहले पूछ लें, या अपने मोबाइल पर भी वो देख सकते हैं कि उनकी वेरीफाई हुई या नहीं हुई है। अब तक कितनी सरसों की खरीद हो चुकी है और क्या अनुमान है पिछले साल से और इस बार में? देखिए जी, अब तक जो खरीद हो चुकी है हमारे यहाँ 1250 क्विंटल के लगभग सरसों आ चुकी है, जिसमें से सरकार के द्वारा खरीद की गई है और कुछ प्राइवेट भी हुई है। तो जो पिछले वर्ष के मुकाबले हमारा अनुमान है कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही अब की बार हमारे पास सरसों आएगी। अगर नमी की बात करें तो कुछ किसानों की जो फसल आ रही है सरसों उसमें कुछ नमी देखी गई इसीलिए उसको सुखाना पड़ा। क्या कहेंगे उन किसानों से और कितनी नमी होनी जरूरी है या नहीं है? देखिए, पिछली जैसे कि कुछ दिन पहले मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हुआ था जिसकी वजह से थोड़ी सी फसल में नमी आई है। और किसानों को हम हर बार यही कहते हैं कि कृपया करके अपनी पहले फसल सुखा के लाएं, क्योंकि मंडी में आने से पहले सरकारी खरीद एजेंसी भी उनको नमी चेक करती है। अगर किसी की नमी ज़्यादा होती है तो उसको सुखाने के लिए मंडी परिसर में ही वो सुखा देते हैं। तो मंडी परिसर में ज़्यादा जगह नहीं होगी तो इसलिए कृपया अपनी सुखा के ही लाएँ और जिससे कि उनकी सरकारी खरीद की जा सके। इंद्रपाल जी, एक सवाल है आपसे। चूँकि 1 अप्रैल से अब गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी, उसको लेकर अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है, तैयारियों के लिए कह दिया गया है, लेकिन अभी हम कुछ देख रहे हैं कि मंडी में अव्यवस्थाएं हैं। साफ सफाई को लेकर, पार्किंग को लेकर, बाहर की गाड़ियां यहां खड़ी हैं, तो क्या उसको लेकर कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए, कल माननीय उपायुक्त महोदय ने गेहूं के संबंध में हमारी मीटिंग भी ली थी तो उसके विषय में हमने अपनी तैयारियां तो पूरी कर रखी है। लेकिन जो ये पार्किंग के लिए है कुछ, कल मैंने बारे में माननीय उपायुक्त महोदय को अवगत भी कराया था कि हमें कुछ पुलिस की व्यवस्था दी जाए। SHO के संदर्भ से भी मेरी बात हुई है तो ये जल्द ही इसका निवारण कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल जो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और चूंकि आने वाले दिनों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी उससे पहले मंडी की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
वहीं झज्जर की अनाज मंडियों में अभी तक सरसों की आवक ना के बराबर हुई है। हालांकि 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन झज्जर के इलाके में सरसों की कटाई शुरू हुई है, जिसके चलते मंडियों में बहुत कम मात्रा में सरसों पहुंच रही है। अगर आज सरसों की आवक ठीक ठाक रही तो आज सरकारी बोली शुरू हो सकती है। मंडी प्रशासन की तरफ से सभी मंडियों में तमाम इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं ताकि मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक झज्जर की मंडी की अगर बात करें तो सरसों की इक्की दुक्की आवक ही हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे टोकन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है ये पानी का प्याऊ लगाई हुई है। किसान जो भी आएंगे उनके लिए पानी की और बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सामने जो दिख रहा है ये टोकन सेंटर है, यहाँ से किसानों को टोकन मिलेंगे और आप मंडी में देखेंगे कि इक्का दुक्का जो किसान अपनी सरसों लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक बोली शुरू नहीं हुई है क्योंकि झज्जर का जो इलाका है ये यहाँ पे थोड़ी सी बिजाई लेट होती है, जिसके कारण अभी तक सरसों बहुत ही कम मात्रा में पहुँची है और ना ही अभी तक कोई सरकारी बोली हुई है। हालांकि 15 तारीख से खरीद शुरू हो जानी थी, लेकिन सरसों ना पहुंचने के कारण बोली भी शुरू नहीं हुई है। आज मंडी के अंदर कुछ किसान अपनी सरसों लेकर जरूर पहुंचे हैं। एक दो दुकानों के आगे ढेरियां दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि आज या कल से या सोमवार से सरसों की खरीद भी सरकारी रेट पर शुरू हो जाएगी और तब तक आवक भी बन जाएगी। किसान अपनी सरसों लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा मंडी के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि आने वाले किसानों को अपनी फसल बेचने में और यहाँ पर ठहरने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हर प्रकार का पानी की सुविधा से बैठने की सुविधा हो, खाने पीने की हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। हालांकि मंडी में यहाँ पे किसान रेस्ट हाउस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आड़तियों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए हर संभव प्रयास किया गया कि सभी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएं। हालांकि मैं अभी सरसों पहुँचने में करीब सप्ताह भर यहाँ पर लग जाएगा कि मंडी के अंदर सुचारू रूप से सरसों आएगी और जिसकी बिक्री शुरू होगी। और गेहूं की बात करें तो गेहूं आने में कम से कम अभी ये लगा रहे कि 15 अप्रैल के आसपास झज्जर की मंडियों में गेहूं आना शुरू होगा। और आपको ये भी बता दें कि झज्जर जिले के अंदर 3 मंडियां हैं और उसके अलावा 6 सब सेंटर बनाए जाते हैं सरसों और गेहूं की खरीद के लिए, जो कि हर वर्ष बनाए जाते हैं और सभी जगह पर मंडियाँ सुचारू चले उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए। वहीं पलवल जिले के होडल मंडी में अभी तक किसान की सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है, क्योंकि इस होडल की मंडी में आज तक सरसों की फसल की सरकारी खरीद के लिए परचेज सेंटर नहीं बनाया गया, जिस वजह से इस मंडी में प्राइवेट एजेंसियों द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव बीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मंडी में खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन इस मंडी में सरकार की तरफ से परचेज सेंटर नहीं बनाया गया है। पलवल और हतीन की मंडियों में सरसों की खरीद के लिए परचेज सेंटर बनाया गया है, जो होडल मंडी से दोनों मंडियों 30 किलोमीटर दूर पड़ती है, जहां किसान को अपनी फसल को जाने ले जाने में काफी खर्च उठाना पड़ता है। फसल किसान की आ चुकी है। किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये सरसों की फसल है, जहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर सरकारी खरीद नहीं की जा रही है। इसका कारण क्या है ये भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसान भी है, आड़ती भी है और मार्केट कमेटी के यहाँ पर सचिव भी हैं। मैं दिखाया जाऊँ तो पूरी तरह से यहाँ पर सरसों की फसल है, लेकिन जिस तरह से सरकारी खरीद यहाँ पर नहीं की जा रही है, इसका कारण क्या है? मंडी में किसान पड़ा हुआ, लेकिन प्राइवेट एजेंसियों द्वारा इस मंडी में सरसों खरीद की जा रही है। तो इससे हम बात करते हैं और हमारे पास हम आड़ती भी है, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कारण है जो यहाँ पर सरसों की सरकारी खरीद नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कभी से ही परचेज सेंटर मंडी के अंदर सरसों खरीद का नहीं बनाया गया है, पर सरसों की खरीद का परचेज सेंटर नहीं बनाया गया है। किसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि पलवल और हतीन काफ़ी दूरी पर 30 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता, किसान का ऐसा भी खर्च होगा। हमारे यहाँ कभी भी सरसों की खरीद सरकारी खरीद नहीं हुई और कभी भी नहीं हुई यहाँ पर, और इसके लिए किसान बहुत परेशान होते हैं। और जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, कि पहले यहाँ से किसान 30 किलोमीटर दूर जाएगा परवल के लिए, क्योंकि हतीन साइड में पड़ जाता है। वो सैंपल लेके जाएंगे, फिर वो वहाँ ढेरी डलवाएंगे और सैंपल को कई बार वो एजेंसियाँ हैं जो वो रिजेक्ट कर देती हैं। इस वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और यहाँ परचेज सेंटर होने की वजह से उनको प्राइवेट को अपना माल देखना पड़ता है।
और हम तो यही कहेंगे कि होटल मंडी जो है हमारे जिले की सबसे बड़ी मंडी है और हरियाणा में एक अपना स्थान रखती है और इस मंडी में परचेज सेंटर सरकार को जरूर खोलना चाहिए, सरकारी खरीद होनी चाहिए। मतलब जो परचेज सेंटर सब तो नहीं क्या परचेज सेंटर काफ़ी टाइम से नहीं है, चला ही नहीं है कभी भी। बाकी सरकार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो पलवल जाता है, हथीन जाता है, वहाँ से वापस हो जाता है। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है सरकारी खरीद की जाए। देखो यहाँ पर प्राइवेट परचेज सरसों की चली हुई है, 3000 क्विंटल हमारे पास सरसों आ चुकी है और भी आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने होटल मंडी को सरकारी खरीद के लिए अभी भी फाइल नहीं किया है और हम अगर सरकार चाहे तो हम पूरी तैयारियों के साथ सरसों की खरीद करने के तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर किसानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे पलवल सेंटर बनाया गया, हथीन बनाया गया है और वहाँ किसान लेकर जाएगा तो कितना नुकसान किसानों को होगा। पलवल और हथीन की दूरी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और किसान को लागत भी देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस अगर वहाँ पर कोई जल से रिचाई की कर देती है तो वहाँ पर उसको किसान को अपनी सरसों वापस लानी पड़ेगी और वहाँ रुकना ही पड़ता है, 2-3 दिन रुकना पड़ गया तो आर्थिक सामाजिक को परेशानी होती है। काफ़ी बड़ी मंडी है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आज तक सरसों की खरीद के लिए परचेज सेंटर नहीं बनाया गया और सभी आड़ती और किसानों का और मार्केट कमेटी सचिव का ये कहना है कि यहाँ पर सरकार को परचेज सेंटर बनाना चाहिए ताकि किसान को 30 किलोमीटर अपनी फसल को ले जाना ना पड़े और जो किसान को इसका नुकसान उठाना ना पड़े। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।